नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्निंग टाइम में स्वागत है। तो मैं आज आपको पीटेट जो एग्ज़ाम हुए थे मैं उसकी जो आंसर की है 2021 पीटेट की जो आंसर की है मैं उसके आंसर्स आपको बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चंस हैं तो मैं उसके आंसर आपको बता रहा हूं। तो इससे अपने मैच करिए आंसर और मेरा वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, हिंदी में ओ व्रत स्वर का माना जाता है, तो इसमें आंसर इसका है आपका अर्ध विभक्त। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा अर्थ यह शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी, अवधि समय सीमा। अगला क्वेश्चन है अनधिकार में कौन सी संधि है? तो आपका इसका सही ऑप्शन है आपका व्यंजन संधि। अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, मतलब बिल्कुल करेक्ट है? तो इसका सही आंसर है आपका सन्यासी। डी ऑप्शन इज राइट। ऑप्शंस में मिस्टेक हो गई है ऊपर नीचे, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में तो अपने आंसर्स मैच करिए बस। अगला आते हैं, इनमें से कौन सा अर्थ चपला का अर्थ नहीं है? तो चपला का अर्थ कौन सा नहीं है इसमें? जमीन। ये तीनों आपके चपला के अर्थ हैं, मतलब इसका मतलब होता है बिजली होता है। या अंत वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंतिम या करने से क्या होता है? तो इसका सही आंसर है आपका बहुवचन बनता है। क्या बनता है आपका? बहुवचन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो इसमें सही आंसर है आपका अनु प्लस ईशा अन्वेषा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा होगा? आपका पर्वत, क्योंकि ये नीलगिरी एक पर्वत का नाम है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण एक किताब का नाम है, तो ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब सहायता तो आपको दिखाई दे रहा है भाववाचक संज्ञा है। कंकन किनकिनी नुपुर धुनी सुनी में कौन सा रस है? तो इसका सही आंसर है आपका श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। 10 वर्ष का समय इंगित करता है सार्थक शब्द दशक। दशक को ही बोलते हैं हम 10 वर्ष का समय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन कौन सा कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका ड़ यानी डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें आपका ये अलंकार है यमक, क्योंकि आपका बेर बेर दो शब्द है ना, बार बार आ रहा है। होता किससे कहते हैं? तो यज्ञ में आहुति देने वाले को हम होता कहते हैं। निम्न में से कौन से शब्द का अर्थ भेद सही नहीं है? तो इसमें आपका है दशन दशन दंशन दांत छुड़ाना। ये आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, लाघव पराभव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कपोत का पर्यायवाची नहीं है। कपोत का पर्यायवाची नहीं है इसमें आपका महाग्रीव। कपोत का पर्यायवाची नहीं है। हरि का समानार्थी नहीं है। हरि का समानार्थी इसमें मेघ हरि का समानार्थी नहीं है। सुमन सुवन का शब्द का अर्थ होता है पुष्प पुत्र। सुमन माने पुष्प होता है, अगर आपको पता हो तो। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि सघोष महाप्राण है? तो इसका सही ऑप्शन, ये तो सब बच्चों को पता होगा, भ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द बताइए? तो अशुद्ध शब्द इसमें अंतर ध्यान गलत लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें तापेवीरा की मात्रा आएगी। अगले पे आते हैं। ज्ञापन में गलत कथन कौन सा है? तो इसमें गलत कथन है आपका संबोधन व अभिवादन होता है। ये आपका गलत शब्द कथन है। उपत्यका का अर्थ है? तो उपत्यका का अर्थ है इसमें पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि। पर्वत के नीचे वाली जो होता है उसकी भूमि, तलहटी की भूमि को हम क्या कहते हैं? तो बी ऑप्शन इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वास वायु के आधार पर वर्णों में कौन से दो भेद हैं? तो आपका इसका सही आंसर है आपका
ए अल्पप्राण महाप्राण। अपवाद तो सभी जगह होते हैं, इसका अर्थ को व्यक्त करिए। तो ऑब्वियस सी बात है, काबुल में क्या गध नहीं होते? ये वाला सही है, सी ऑप्शन इज राइट। प्रत्यक्ष का विलोम छाटी, प्रत्यक्ष का विलोम है आपका डी परोक्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम छाटी, ये तो मैं बता चुका हूं आपको। प्रत्यक्ष के योग से बना शब्द है, प्रत्यक्ष के योग से बना शब्द है आपका गर्मी। प्रत्यय के योग से बना शब्द है, मतलब जिसमें प्रत्यय यूज हो रहा है वो गर्मी है, गरम गर्मी। व्यंजन संधि वाले शब्दों को पहचानिए। तो मैं आपको एक ऑप्शन बता दूं, इसका जगत गुरु आंसर होगा, और बाकी आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा सही हो सकता है, इससे मुझे थोड़ा सा डाउट है। निम्न में से देशज शब्द बताइए। तो देशज शब्द इसमें है ढोर, ढोर देशज शब्द है। पेन आपका विदेशी शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक है? तो सहस्त्र। कौन सा शब्द मानक है? सहस्त्र। अगले पे आते हैं। दो वर्णों के परस्पर मिल से जो विकार होता है वह कहलाता है आपका संधि। क्या कहलाता है? संधि। ए ऑप्शन इज राइट, संधि। निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? तो उपसर्ग का उदाहरण नहीं है इसमें अन, सी ऑप्शन, अन, सी ऑप्शन इज राइट। अपदन तत्पुरुष समास का उदाहरण है मार्ग भ्रष्ट। ए कौन सा है? मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, क्योंकि इसमें अपादान तत्पुरुष मतलब कारक चिन्ह उपयुक्त हो रहा है। रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? जापानी। अगला बुद्धि का पर्याय नहीं है, बुद्धि का पर्याय नहीं है प्रतिभा। इसे पर्याय पूछा है, पर्याय नहीं है प्रतिभा है इसका। रोगी से चला नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य? ऑब्वियस सी बात है भाववाच्य। और द्वारा आता तो कर्मवाच्य हो जाता। उसने खाना खाया होगा, कौन सा भूतकाल है? संदिग्ध भूतकाल। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजे जाने वाले पत्र कहलाते हैं आपके अनुस्मारक। क्या कहलाते हैं? अनुस्मारक। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें है आपका सुख। तो मुझे बताइएगा कमेंट करके आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके बाकी के क्वेश्चन मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। प्लीज़ आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है।